हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 45वां रोज है। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है। ट्रैफिक वार्डन्स बेबस हैं, जबकि लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की नाकाबंदी भी बेकार साबित होने लगी। ट्रैफिक वार्डन्स के सामने ही शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी करते रहे। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में ट्रैफिक पुलिस बुरी तरह नाकाम हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फहद भट्टी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? फहद से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की नाकाबंदी बेकार साबित होने लगी। ट्रैफिक वार्डन्स के सामने ही शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करते रहे। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में ट्रैफिक पुलिस भी बुरी तरह नाकाम रही। ट्रैफिक पुलिस बस नाम की ही ड्यूटी करने लगी। ट्रैफिक वार्डन्स डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 45वां रोज है और लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है। ट्रैफिक वार्डन्स बेबस हैं, जबकि लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की नाकाबंदी बेकार साबित होने लगी। फहद भट्टी से राब्ता बहाल हुआ है। फहद, क्या अपडेट्स हैं? वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 45वां रोज है। आज शहर भर में जो लॉकडाउन किया गया है, इस पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की जानिब से शहर भर में नाकाबंदी भी की गई है, मगर यूं लगता है कि जैसे वो नाकाबंदी बस फर्जी ही साबित हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी सिर्फ छाँव के मजे लेने में ही मसरूफ हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है या जो डबल सवारी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। गढ़ी शो के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेन चौक पे। यहाँ पर आप ट्रैफिक की सूरत हाल ये देख सकते हैं कि अंधाधुंध ये ट्रैफिक है। मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ हैं वो तो खिलाफ वर्जी करती हुई नज़र आ रही हैं, मगर इनको रोकने के लिए, इनको हिदायत करने के लिए जो नाकाबंदी की गई है, पुलिस एहलकार उस पर तैनात हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो तैनात हैं, उनका क्या काम है, वो इनको हिदायत तो करें, इनके खिलाफ क्रैकडाउन तो करें, मगर वो भी बिल्कुल सिर्फ फर्जी कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, उनके सामने ही लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाई जा रही है, वो कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा जो पुलिस एहलकार हैं वो भी बस फर्जी तौर पर ही अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया आपका। पंजाब में मुलतवी इम्तिहानात कैसे लिए जाएं? पंजाब ने वफाक को अपना प्लान जमा करवा दिया। इम्तिहान होने या ना होने की सूरत में 3 ऑप्शंस रखी गई हैं। जून से इम्तिहानी सेंटर्स खुलने की सूरत में इम्तिहान की तारीख तजवीज़ की गई, जबकि 9वीं का इम्तिहान 15 से 27 जून तक लिया जाएगा। प्लान में ऐसा कहा गया, इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान 29 जून से 13 जुलाई तक लिया जाएगा। प्लान के मुताबिक इंटरमीडिएट पार्ट 1 का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। तलबा को बराह रास्त पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया जाएगा। तमाम इम्तिहानात के नताइज 90 रोज के अंदर जारी किए जाएंगे, जबकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के 50% नंबर्स तलबा को दिए जाएंगे। बकिया 50% तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर लगाए जाएंगे। 1 जुलाई तक इम्तिहानी सेंटर न खुलने पर 9वीं जमात का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान 15 जुलाई से 29 जुलाई तक लिया जाएगा, जबकि पार्ट 2 के नताइज नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। तलबा को बराह रास्त इंटरमीडिएट पार्ट 2 में तरक्की दी जाएगी। अगर जुलाई के आखिर तक इम्तिहानात मुमकिन ना हुए तो कोई भी इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। रेहान गुल से मजीद तफसीलात जानते हैं। रेहान, अपडेट कीजिएगा। शटर उठाते हैं, जो कस्टमर है उसकी ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई इजलास हुआ, जिसमें 2 चीज़ों पर बात की गई थी। एक कि आइंदा स्कूल्स और कॉलेजेस कब से खोले जाएंगे, और दूसरा ये कि जो इम्तहानात रोके गए हैं उनके बारे में क्या शेड्यूल होना चाहिए। पंजाब ने जो इस बड़े इजलास में अपनी ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने 3 प्लान्स दिए हैं कि अगर वो मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहान लेते हैं तो क्या प्लान होगा, मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहान नहीं हो पाते तो उनका क्या प्लान होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर 1 जून से इम्तिहानी सेंटर खोल दिए जाते हैं तो उसके बाद 9वीं का इम्तिहान 15 से 27 जून तक लिया जाएगा, जबकि जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान है वो 29 जुलाई से 13 जुलाई तक लिया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट पार्ट 1 का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अगर और जो तलबा हैं उनको बराह रास्त पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्लान 2 की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि तमाम इम्तिहानात के नताइज 90 रोज़ के अंदर लाजमी जारी कर दिए जाएंगे, जबकि जो मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स हैं उसके 50% नंबर वैसे तमाम तालिब इल्मों को दे दिए जाएंगे, जबकि जो बाकी 50% नंबर्स होंगे वो थ्योरी में आने वाले नंबर्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा प्लान है
कि अगर 1 जुलाई तक इम्तहानी सेंटर ना खोले तो उस सूरत में 9वीं का जमात का इम्तहान ही नहीं लिया जाएगा और बराह रास्त बच्चों को मैट्रिक में प्रमोट कर दिया जाएगा। जबकि जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तहान है वो 15 जुलाई से 29 जुलाई तक लिया जाएगा, जबकि पार्ट 2 के नताइज लाजमी तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। और इसी तरह इंटरमीडिएट पार्ट 1 का इम्तहान नहीं लिया जाएगा और बराह रास्त बच्चों को इंटरमीडिएट पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जुलाई के आखिर तक भी स्कूल नहीं खोले जाते, इम्तहानात नहीं लिए जा सकते या इम्तहानी सेंटर नहीं खुलते, तो कोई भी इम्तहान नहीं लिया जाएगा और नंबर्स की बुनियाद पर प्रमोशंस कर दी जाएगी। 9th वाले 10th में प्रमोट कर दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे, जबकि जो सेकंड ईयर वाले हैं उनके लिए फिर उसके बाद में फार्मूला वज़ा कर लिया जाएगा। ये तफसीली प्रेजेंटेशन पंजाब ने अपने तौर पर वफाक में जमा करवा दी है, बाकी तीनों सूबों ने भी अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। अब हतमी फैसला जो है वो वफाक में किया जाएगा, जिसके बाद पंजाब को डायरेक्शन जारी कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में माली बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की डोनर एजेंसियों से राब्ते, नए माली साल में बजट खसारा दूर करने के लिए एजेंसीज और बैंकों से 10 अरब रुपए के मजीद फंड्स मिलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। तफसीलात जानते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, कितने फंड्स मजीद दरकार हैं? जी बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब को अब ग्रीन सिग्नल मिला है कि जो आलमी बैंक है और इसके अलावा जो दीगर डोनर एजेंसीज हैं उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि पंजाब हुकूमत को मज़ीद 10 अरब रुपये का बजट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे। तो इस हवाले से क्योंकि 58 अरब रुपये का डोनर एजेंसी की तरफ से रवा माली साल के दौरान ये अहद किया गया था कि वो ये रकम पंजाब हुकूमत को डिस्बर्स करेंगे, लेकिन उसमें से 28 अरब रुपये की रकम अभी भी बाकी है। तो अब ज़राए ने बताया कि अब डोनर एजेंसीज की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया कि जो पंजाब में माली बहरान चल रहा है इसको मुकम्मल करने के लिए आइंदा नए माली साल में वो ये रकम इनको मुंतकिल कर देंगे। तो इससे पहले भी बहुत सारे बजट जो हैं जो पाइपलाइन में थे प्रोजेक्ट्स, उनके लिए बजट रिलीज़ हो चुका था मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज की तरफ से, लेकिन पंजाब हुकूमत खर्च नहीं कर सकी। अब वही बजट ख़ास तौर पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को असेंशियल जो उनकी ज़रूरी इक़दाम हैं कोरोना के हवाले से वो उनको बजट रिलीज़ किया गया। लेकिन अब मज़ीद जो 10 अरब रुपये की डिमांड की गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, उस पर अब हुकूमत पंजाब को सिग्नल मिला है डोनर एजेंसी की तरफ से और उनकी तरफ से कहा गया है कि आइंदा माली साल में जल्द अज जल्द इनको बजट रिलीज़ किया जाएगा ताकि जो माली बहरान पंजाब हुकूमत में चल रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। पेप्को ने कोरोना वायरस से जांबाक मुलाजमीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। दौरान ड्यूटी कोरोना से जांबाक मुलाजमीन के लवाहिकीन को 35 लाख देने का ऐलान किया। मुतासरा ख़ानदान के घर का किराया और बच्चों को तालीम मुफ्त दिलवाने का ऐलान भी किया गया, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायरमेंट की तारीख तक मुफ्त बिजली की सप्लाई फराहम की जाएगी। शाहिद सिपरा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के वो मुलाजमीन जो कि मौजूदा कोरोना वायरस के खदशात के बावजूद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए एक पॉलिसी का ऐलान किया गया और एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर पैकेज दिया गया है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर दौरान ड्यूटी किसी मुलाजिम की हलाकत होती है तो उसको 35 लाख रुपए जो है उसके ख़ानदान को फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह किया गया है कि चूँकि ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं वो उनके पास सरकारी घर मौजूद नहीं है, वो किराए पे मकान पर रहते हैं। अगर जान बहक होने वाले मुलाजमीन किराए के मकान पर रह रहे हैं तो 5 साल तक उसको किराया जो है वो कंपनी अदा करेगी और उसके बाद दीगर जो मामलात हैं वो खुद देखेंगे। इसके साथ इसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि चूँकि तकसीम कार कंपनियाँ जितनी भी हैं उनमें यह पॉलिसी है कि अगर दौरान ड्यूटी कोई मुलाजमीन में से कोई जहाँ बहक होता है तो उनकी बेवा या फिर बच्चों को मुलाजमत दी जाती है। तो कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई मुलाजिम जहाँ बहक होता है तो उसकी बेवा या बच्चों को ग्रेड 1 से लेकर 15 तक एक असामी पर तैनाती अमल में लाई जाएगी। इसके साथ इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो मुलाजमीन जो कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ भाग होंगे उनके बच्चों की तालीम जो है मुफ्त होगी। शादी के लिए बच्चों को 4 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जबकि तकरीबन 4 से 5 साल तक बल्कि रिटायरमेंट तक वो बिजली की सप्लाई भी मुफ्त हासिल कर सकेंगे। ये पेप्को ने नोटिफिकेशन जारी किया है और लेस्को समेत तमाम कंपनियों के सरबराहान को अरसाल कर दिया गया है।
जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में कोरोना के बढ़ते मरीज, आईजी का एक और अहम कदम, फील्ड अफसरान के साथ साथ दफातर में आने वाले अफसरान के भी कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया। आईजी ऑफिस में ड्यूटी देने वाले अमले का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। आईजी पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि मरहला भार 100 अफराद का रोजाना कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। शुएब दस्तगीर का ऐसा कहना था। आईजी पंजाब का दफातर की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों का भी कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया है। आपको बताते चलें, एक अच्छा इकदाम सामने आया। पंजाब पुलिस में कोरोना के बढ़ते मरीज और आईजी ने एक अहम कदम उठाया है। फील्ड अफसरान के साथ साथ दफातर में आने वाले अफसरान के भी कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया। आईजी ऑफिस में ड्यूटी देने वाले अमले का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। आईजी पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया। शुएब दस्तगीर का कहना था, मरहलावार 100 अफराद का रोजाना कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। आईजी पंजाब का दफातर की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों का भी कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया। अली साही से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस चूँकि कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है दीगर अदारों की तरह, तो इसी हवाले से आए रोज़ पंजाब पुलिस के जवानों में कोरोना वायरस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। कल तक जो तादाद सामने आई थी तो 65 पुलिस अफसरान व एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि जो दफ्तरों में स्टाफ रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहा है उनके भी कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए जाएँ। तो आईजी ऑफिस में काम करने वाले तमाम जो सिक्योरिटी के मुलाजमीन हैं और जो दफ्तर के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनका कोरोना वायरस का टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया है। 100 रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट करवाए जाएंगे। इसमें दफ्तरी स्टाफ भी होगा, आला अफसरान भी होंगे और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी ड्यूटी पर आईजी ऑफिस के जो गिरदोनवा में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उन एहलकारों के भी कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए जाएंगे। इससे पहले आईजी ऑफिस से एक जो पीएस है, पर्सनल स्टाफ अफसर, उसका कोरोना वायरस मुस्बत आया था, जिसके बाद मुतलका ब्रांच को भी बंद कर दिया गया था और मुतलका एडिशनल आईजी और उसकी फैमिली के भी टेस्ट करवाए गए थे। आईजी पंजाब ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एआईजी एडमिन को हुक्म दिया है कि लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम जो दफ्तरी औकात कार में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके टेस्ट कराने के लिए अहकाम जारी किए जाएँ। और खसूसी तौर पर जो आईजी ऑफिस के अंदर अमला काम करता है, तकरीबन 700 की तादाद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर दफ्तर आती है, उन तमाम अफसरान व एहलकारों के फौरी तौर पर टेस्ट करवाए जाएँ। शुक्रिया आपका। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 11 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और अदालती समाअत के दौरान चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं, चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 11 मई तक मुलतवी कर दी है और जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालती समाअत के दौरान चौधरी परवेज इलाही भी वहां पर मौजूद थे और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 11 मई तक मुलतवी की है। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 11 मई तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम इस केस की सरबराही कर रहे हैं। 2 रुकनी बेंच है जो कि केस पर समाअत कर रहा है। अब कुछ बात करें पंजाब असम्बली की ज़ेर तामीर इमारत के मामले पर। स्पीकर की तमाम तर कोशिशों के बाद भी ज़ेर तामीर इमारत मुकम्मल ना हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जून तक इमारत मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। स्पीकर असम्बली की इमारत की तामीर में ताख़ीर करने पर इंक्वायरी करवाने की सिफारिश की गई, जबकि सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से सेक्रेटरी C&W को मरासला भी भिजवाया गया। अली अकबर से तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा, मरासले में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से तमाम तर ये कोशिशें की गई थी कि पंजाब असम्बली का आइंदा माली साल का जो बजट है वो पंजाब असम्बली की नई इमारत में दिया जाए। इस हवाले से अगर हम बात करें तो कोरोना से पहले जो है वो पंजाब असम्बली की नई इमारत के लिए 2 शिफ्टों में काम भी किया जा रहा था और कोशिश ये की जा रही थी कि इसको हर सूरत जो है वो जून तक मुकम्मल कर लिया जाए और जून में जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो नई बिल्डिंग में किया जाए। ताहम कोरोना के बायस जब छुट्टियां शुरू हुई और लॉकडाउन शुरू हुआ तो इस बिल्डिंग की जो इमारत है वो बर वक्त मुकम्मल ना हो सकी और अब जो है वो महकमा C&W की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है वो
जून तक मुकम्मल नहीं की जा सकती। उसके साथ साथ सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से महकमे के वो अफसरान जिनकी जानिब से गफलत बरती गई है उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए जो है वो खत भी लिख दिया गया है। सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जो कि पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कि जानबूझ के जो है वो गफलत की गई और एक ऐसी कंपनी को जो है वो इसका ठेका दिया गया जो है इसके अहल नहीं थी। इस हवाले से जो है बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी रिपोर्ट जैसे ही मंजर आम पर आएगी स्पीकर के सामने भी पेश की जाएगी और जो भी उसमें गफलत के मुतरब अफराद होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी की उनके खिलाफ जो सज़ा है उसकी सिफारिश भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अली। पंजाब असम्बली की ज़ेर तामीर इमारत का ये मामला है और स्पीकर की तमाम तर कोशिशों के बाद भी ज़ेर तामीर इमारत मुकम्मल ना हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जून तक इमारत मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है, जबकि सेक्रेटरी असम्बली की इमारत की तामीर में ताख़ीर करने पर इंक्वायरी करवाने की सिफारिश सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से सेक्रेटरी CNW को मरासला भी भिजवा दिया गया है, जबकि महकमे के अफसरान की मिली भगत ना तजुर्बाकार फर्म को ठेका दिया गया। सेक्रेटरी असम्बली ने ये मरासला लिखा है और ये मरासला भी भिजवाया गया है। पंजाब असम्बली की ज़ेर तामीर इमारत का ये मामला है और स्पीकर की तमाम तर कोशिशों के बाद भी ज़ेर तामीर इमारत अभी तक भी मुकम्मल ना हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जून तक इमारत मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर 90 करोड़ का मंसूबा बुनियादी सहूलियात से आ रही। एक्सपो सेंटर अस्पताल में ना ढंग के वॉशरूम और ना ही मयारी खाना। कोरोना फील्ड अस्पताल में कंसल्टेंट समेत डॉक्टर्स भी मरीज देखने को तैयार नहीं। कोरोना के मरीज वॉशरूम में जाने के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में 427 मरीज दाखिल हैं। 1000 बिस्तरों की आर्जी पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि बेड्स की खरीदारी पर 2.5 करोड़, फर्नीचर और तिब्बी आलात के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में अद्वियात का माहाना खर्चा 33 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। तनख्वाहों की मद में 13 करोड़ और ऑपरेशनल अखराजात पर माहाना 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक्सपो सेंटर में 413 मेडिकल अफसर, 208 कंसल्टेंट, 4 फिजियोथेरापिस्ट तैनात हैं। 882 नर्सेज, 190 वार्ड अटेंडेंट और 190 ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। सहूलियात नाकाफ़ी हैं, खर्च कर दिए गए हैं पैसे लेकिन सहूलियात नहीं दी जा रही। कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर 90 करोड़ रुपए का मंसूबा है और बुनियादी सहूलियात से ही आ रही है। एक्सपो सेंटर अस्पताल में ना ढंग के वॉशरूम और ना ही मयारी खाना। कोरोना फील्ड अस्पताल में कंसल्टेंट समेत डॉक्टर्स भी मरीज देखने को तैयार नहीं। कोरोना के मरीज वॉशरूम में जाने के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में 427 मरीज दाखिल हैं। 1000 बिस्तरों की आर्जी पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बेड्स की खरीदारी पर 2.5 करोड़, फर्नीचर और तिब्बी आलात के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में अद्वियात का माहाना खर्चा 33 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। आपको बताते चलें कि तनख्वाहों की मद में 13 करोड़ और ऑपरेशनल अखराजात पर माहाना 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक्सपो सेंटर में 413 मेडिकल अफसर, 208 कंसल्टेंट और 4 फिजियोथेरापिस्ट तैनात हैं। 882 नर्सेज, 190 वार्ड अटेंडेंट अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सहूलियात नाकाफ़ी हैं। मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर है जहां पर 90 करोड़ का मंसूबा है, लेकिन बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं। एक्सपो सेंटर अस्पताल में ना ढंग के वॉशरूम है और ना ही मयारी खाना। कोरोना फील्ड अस्पताल में कंसल्टेंट समेत डॉक्टर्स भी मरीज देखने को तैयार नहीं। कोरोना के मरीज वॉशरूम में जाने के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड अस्पताल में 427 मरीज दाखिल हैं और 1000 बिस्तरों की आर्जी पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जाहिर चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो कोरोना वबा शहर में जो है वो फूटने के बाद जो है वो एक्सपो सेंटर में ये फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया और ये दावा किया गया था कि इस फील्ड हॉस्पिटल में जो है वो बहुत ही जदीद सहूलतें मैसर होंगी। मजमूई तौर पर ये 90 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 बेड्स जो है वो इसमें लगाए गए और इन 1000 बेड्स के लिए जो है वो 500 केबन्स जो है वो बनाए गए हैं और इनकी पार्टीशन के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो लेमिनेशन शीट के ज़रिए जो है वो ये पार्टीशन की गई और इस जो है वो
पार्टीशन के ऊपर 4.5 करोड़ रुपए जो है वो लागत आई, जबकि जो बेड्स खरीदे गए हैं ये बहुत ही सादा जो है वो बेड्स हैं और बिल्कुल सिंपल से बेड्स हैं और इनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए लागत आई है। इसके अलावा 33 करोड़ रुपए जो है वो इसमें अद्वियात की मद में जो है वो कहा गया था कि ये खर्च होंगे, लेकिन अद्वियात मिलने के हवाले से जो पेशेंट्स यहाँ पे दाखिल हैं उनके जो है वो उनकी जानिब से जो है वो ये बहुत ज़्यादा शिकवा है कि उनको इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। 19 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल फर्नीचर और इसके साथ ही जो दीगर जो इक्विपमेंट है वो जो है वो ख़रीदा गया, जबकि 18 करोड़ रुपए माहाना इस फील्ड हॉस्पिटल के ऑपरेशनल चार्जेस हैं, जिसमें इसके बिजली का अखराजात हैं, दीगर अखराजात हैं, इसके किराए की मद में जो अखराजात हैं, ये मजमूई तौर पे 18 करोड़ रुपए की लागत से इसको ऑपरेशनल किया गया है पर मंथ, ये एक्सपेंडिचर है इसका। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में जो है वो 450 के करीब 413 के करीब जो है वो मेडिकल अफसर यहाँ पे रखे जाने थे, 850 से ज़ायद जो है वो नर्सेज यहाँ पे रखी जानी थी, 200 से ज़ायद जो है वो कंसल्टेंट्स, और इन सब की जो है वो सैलरी की मद में भी जो है वो 13 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना था। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई कंसल्टेंट अवेलेबल है, ना जो है वो नर्सिंग स्टाफ पूरा है, ना ही यहाँ पे जो है वो मेडिकल अफसरान की तादाद पूरी है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जब ये इसकी तमाम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो पार्टीशन कर ली, इसको बना लिया, तो उसके बाद अपने गले से उतार कर जो है वो हुकूमत पंजाब को कहा कि इसको चलाने के लिए अब किसी अस्पताल के हवाले किया जाए, जिसके बाद इसको मेयो अस्पताल को टेक ओवर करना पड़ा। और अब मेयो अस्पताल जो है वो अपने वसाइल से यहाँ पे जो है वो स्टाफ भी प्रोवाइड कर रहा है, और यही वजह है कि ना तो कोई सफाई का इंतज़ाम है यहाँ पे, ना ही जो है वो यहाँ पे जो है वो खाने की कोई जो है वो मेयार को जो है वो इम्प्रूव किया जा सका है। बहुत ही गैर मेयारी नौइयत का खाना, और इसके साथ ही जो है जो 1000 बेड्स पर मुश्तमिल ये फील्ड अस्पताल है, इसमें सबसे जो बड़ी जो खामी जो है वो इस वक्त मौजूद है वो इसमें वॉशरूम्स की जो है वो बहुत ही नाकाफ़ी तादाद है, क्योंकि इस अमर को सोचा ही नहीं गया कि जब यहाँ पे जो है वो पेशेंट्स दाखिल होंगे। इस वक्त भी यहाँ पे 450 के करीब पेशेंट्स दाखिल हैं, इसके अलावा जो स्टाफ है वो इसके अलावा है, लेकिन इनके लिए जो वॉशरूम की फैसिलिटी है वो ना होने के बराबर है। अगर किसी भी बेस से जो है वो किसी पेशेंट ने या जो है वो दीगर जो स्टाफ मेम्बरान है उन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल करना हो तो उन्हें कम से कम जो है वो 700 से 800 मीटर जो है वो चलना पड़ता है पहले तो, और वहाँ पे भी जाके अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत ही बुरे और दगरगूं हालात हैं यहाँ पे इस फील्ड अस्पताल के, जिसके हवाले से ये दावा किया गया था कि ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का हमल। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां, हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय, SOPs तय हो गए। इजलास में 100 अरकान असम्बली शरीक होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 9 दिन तक चलेगा। क़ज़ाफ़ी बट से तफसीलात जानते हैं। क़ज़ाफ़ी बट बताइएगा। 8 मई को होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो SOPs जो हैं वो तय पा गए हैं। पहले ये ख्याल था कि इजलास जो है वो सिर्फ 4 दिन तक चलेगा, लेकिन अब इसके एजेंडे में तब्दीली की गई है। जो एजेंडा जारी किया गया है वो तकरीबन 9 दिन का एजेंडा जारी किया गया है। जो SOPs तय किए गए हैं उन SOPs के मुताबिक 100 अरकान असेंबली जो हैं वो सिर्फ इजलास में शिरकत करेंगे। 52 अपोजिशन के 48 जो हैं वो हुकूमती अरकान जो हैं वो शिरकत करेंगे। जिस मिनिस्टर का सवालात होंगे सिर्फ वही मिनिस्टर जो है वो इजलास में शरीक होगा, बाकी वज़रा जो हैं वो इजलास में शिरकत के लिए नहीं आएंगे। अरकान असेंबली जो हैं वो अपने साथ किसी मेहमान को जो है वो नहीं लाएंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन उन पर यह वाज़े कर दिया गया है कि उनके साथ सिर्फ एक वर्कर या एक जो भी उनके स्टाफ का मेंबर होगा वो ही सिर्फ पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल होगा, बाकी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम अरकान